राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे को हॉकी खेल में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा गया। इसमें झारखंड की सिमडेगा की सलीमा टेट्टे का नाम भी शामिल है। सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। सलीमा टेट्टे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे को हॉकी खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सलीमा टेट्टे को बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की बेटी और प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे को बहुत बहुत बधाई। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी कहा, झारखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरायकेला से बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चंपई सोरेन ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर साझा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की वजह से आज सुबह मुझे टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कोई चिंता की बात नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछली सुनवाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। वहीं अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान को खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें सीओ और बीडीओ को लॉगिन की सुविधा दी जाएगी, जिससे योजना का संचालन और बेहतर तरीके से हो सकेगा। झामुमो का महाधिवेशन अप्रैल माह में आयोजित होने की संभावना है। इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने पर अधिवेशन करने की तैयारी शुरू की गई है। हालांकि तारीख और जगह अभी तक तय नहीं है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर पार्टी को शानदार जीत दिलाने का श्रेय मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सुबियांतो राष्ट्रपति के तौर पर 25 से 26 जनवरी तक भारत की अपनी पहली यात्रा पर होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इससे रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2026 से लागू होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन 2026 से लागू होगी। 8वें वेतन आयोग के वेतनमान निम्न प्रकार हो सकते हैं। श्रेणी 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 34,560 रुपये और श्रेणी 18 के अधिकारियों के न्यूनतम वेतन तकरीबन 4,80,000 रुपये होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम व निकाय चुनाव में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने 4 माह का समय देने का आग्रह किया है। वहीं अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को नगर निकाय चुनाव को लेकर 1 जनवरी 2025 तक का पुनरीक्षित वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रांची नगर निगम डोरंडा में पीपीपी मोड पर अत्याधुनिक सब्जी मार्केट का निर्माण कराया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को प्रशासक संदीप सिंह ने डोरंडा का दौरा किया। उन्होंने पाया कि यहां अव्यवस्थित रूप से सड़क किनारे दुकानें लगाई जा रही हैं। इससे जाम की समस्या हो रही है। दुकानदारों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासक ने यहां पीपी मोड पर मार्केट का निर्माण कराने का सुझाव दिया। झारखंड के कई इलाकों में एक बार फिर 18 व 22 जनवरी को मौसम में बदलाव संभव है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18 व 22 जनवरी को धुंध व गहरा कोहरा रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और इससे दिन में ठंड का असर कम होगा।
यूजीसी नेट परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 21 और 27 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य प्रमुख त्योहारों के चलते 15 जनवरी की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की। संघ ने शिक्षा मंत्री से राज्य के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, शिक्षण और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखंड की मूल भाषाएं कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, खड़िया, हो और मालतो आज बाहरी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से संकट में हैं। उन्होंने मूल भाषाओं की शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य करने और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग की। गोमिया और विष्णुगढ़ प्रखंड की सीमा पर स्थित कुनार डैम में 8 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है। डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश के दिशा निर्देश में प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वहीं 228 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए निविदा निकाली जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। सुबह तिरुफोल में 2 सगे भाइयों समेत 3 युवक डूब गए। तीनों की मौत हो गई। तीनों युवकों का पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए तिरुफोल आया हुआ था। शैक्षणिक सत्र 2025 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा 10 साल बाद शुरू करेगा। 1 साल का बीएड कोर्स वे स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो या तो 4 साल की ग्रेजुएशन की होगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे इसके लिए एलिजिबल होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे दक्षिण बीजापुर के जंगल में हुई, जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल रोधी अभियान पर थी। रांची विश्वविद्यालय के 7 मार्च 2025 को हो रहे 38वें दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकारियों की पहली बैठक मुख्यालय में हुई। इसमें मुख्य रूप से समारोह के खर्च के लिए बजट तैयार करने का निर्णय लिया गया। 37वें दीक्षांत समारोह से इस बार 10% अधिक राशि खर्च होने का अनुमान रखा गया है। राज्य भर में पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। इसके तहत अब फिर से पंचायतों में सहायकों के पद पर चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी उपायुक्तों से कहा गया है कि जल्द चयन कर विभागों को अवगत कराएं। स्मार्ट सिटी में बने आवास में गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुदीप्त सोनू ने गृह प्रवेश किया। वह हाउस नंबर 1 में रहेंगे। वहीं अन्य मंत्रियों के आवेदन पर भवन निर्माण विभाग विचार कर रहा है। श्री सोनू को रांची में कोई सरकारी आवास नहीं मिला हुआ था। जल्द ही सभी मंत्रियों व विधायकों के आवास आवंटन की सूची भी जारी की जाएगी। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय में सरना पदक से पूजा कर प्रवेश किया। मंत्री बनने के बाद श्री चमरालिंडा अब तक मोराबादी कल्याण भवन स्थित कार्यालय में कामकाज कर रहे थे। मंत्रालय स्थित कार्यालय में पूजा के बाद उन्होंने कामकाज शुरू किया। मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर रांची रेल मंडल की ओर से तीसरा ब्लॉक लेने की तैयारी की जा रही है। इस कारण 10 यात्री ट्रेनों को 11 से 13 दिनों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं 3 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। लापुंग थाना पुलिस ने क्षेत्र के कोलसो पंचायत गोपालपुर में अफीम की खेती करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव ने जांच कर बल के सहयोग से अफीम की खेती नष्ट की। अफीम की अवैध खेती के आरोप में योन होरो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने अफीम की खेती ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट कर दिया। राज्य के राजस्व निबंधन व भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए अब राज्यवासियों को बारकोड की सुविधा मिलेगी ताकि वे मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद कटवा सकें। इस तरह उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक में मंत्री ने लंबित म्यूटेशन के मामले को दूर करने को कहा। साथ ही राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने, खास महल जमीन के नवीनीकरण कराने व सेरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया। राज्य में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पहल शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय डीआईजी बजट ने सभी जिलों के एसपी के अलावा प्रशिक्षण निदेशालय सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने सभी का एनरोलमेंट कराने का निर्देश दिया है। योजना का लाभ दिलाने के लिए अभियान मोड में कैंप लगाकर कार्रवाई की जानी है
ताकि योजना के लाभ के लिए टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस से समन्वय स्थापित कर कर्मियों के बारे में सूचना दी जा सके। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर सुदना रेलवे क्रॉसिंग पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। रात्रि ड्यूटी के दौरान पटरियों का निरीक्षण कर रहे 30 वर्षीय ट्रैकमैन अभिषेक कुमार अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देवघर के जसेड़ी स्थित ऐतिहासिक पाबल बाबा आश्रम में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से राधा कृष्ण का चांदी का मुकुट, 2 दान पेटियां जिनमें करीब 2.5 लाख रुपए थे, चांदी जड़ित खड़ाव, भगवान का चांदी का अर्घा, सिंहासन और चांदी के बर्तन समेत कई कीमती सामान चुरा लिए। घटना का पता शुक्रवार को तब पता चला जब भगवान की प्रातःकालीन पूजा के लिए मंदिर खोला गया। नगड़ी के सेम्बो गांव में गुरुवार को ग्रामीणों और CRPF के जवानों के बीच झड़प हुई। जवान इस गांव में स्थित जमीन की बाउंड्री कराने के लिए फेंसिंग लगाने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें काम करने से रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें इस जमीन का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, जमीन में किसी तरह का कार्य नहीं होगा। ग्रामीण जमीन की मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज हैं। इस बीच झड़प की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और बीच बचाव कर मामला को शांत कर